महाराष्ट्र की मैं लड़की हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। जिस महाराष्ट्र को मैं जन्म कर्म भूमि सब मेरी महाराष्ट्र है, वो भी मुझे इनको प्रूफ करना पड़ा, ये शिव सैनिकों को, कि मैं महाराष्ट्र की ही बेटी हूँ। महाराष्ट्र में ही मेरा जन्म हुआ है। ये संघर्ष, यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू होता है। इसके पीछे का कारण एक ही है कि मैं सिर्फ राजकारण में आ रही हूँ, पॉलिटिक्स में मैं एंट्री कर रही हूँ, करके मुझे ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और महाराष्ट्र ही मेरी जन्मभूमि है और उसी महाराष्ट्र की मैं बहू हो गई हूँ। मुझे लगता है यहाँ से मेरा संघर्ष, और 2011 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद से जब मेरे विरोधकों को पता लगा कि ये सामाजिक कामों में रुचि रखती है, सामाजिक पूरे जिले में दौरा कर रही है, तकलीफों को पूछ रही है, लोगों के बीच में रह रही है, महिलाओं के प्रश्न उठा रही है, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के प्रश्नों के लिए आगे होकर लड़ रही है, तब जब मैं ये लड़ना शुरू की, जब उन्हें ऐसा लगा कि ये आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, तब से मेरे पीछे पुलिस स्टेशन, 8 महीने की बच्ची हाथ में लेकर मैं पुलिस स्टेशनों में हाजिरी लगाने जाती थी। सिर्फ उसके पीछे का कारण एक ही है कि शायद ये महिला हमें भारी पड़ने वाली है, तो एक महिला को परेशान करने का जो काम, पुलिस स्टेशन से कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके अभी सुप्रीम कोर्ट, जब 2 बार 3 बार निर्णय कमेटी देती है, कमेटी अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार आपको वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट देती है, आपके पेपर्स देखने के बाद आपको वो इशू करती है। क्योंकि हम कौन से जात से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, ना वो हमारे चेहरे पे लिखा है, ना वो हमारे बोलने से सिद्ध होगा। मेरे कागज जो बोलेंगे उसी से मेरा सिद्ध किया जाएगा कि मैं ये कास्ट को बिलोंग करती हूँ। और ऐसे ही जब कमेटी ने 2 बार मुझे मेरे पक्ष में निर्णय देती है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये कब जाते हैं? जब इलेक्शन को 1 साल रहते हैं, तब ये आगे की प्रोसीड करते हैं और तब परेशान करने की फिर से कोशिश करते हैं। और हाई कोर्ट के जरा अगर आदेश अपन देखते हैं पिछले कई वर्षों से, ऐसे जब भी केस आते हैं तो हाई कोर्ट हमेशा ये करती है कि जो इसकी करेक्ट अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, तो उसे ये केस उठाकर वो अथॉरिटी को दिया जाता है, रीबैक किया जाता है कि आप इस पे निर्णय लो कि ये व्यक्ति ये कास्ट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, उसके पेपर्स। और उसी तरीके से मेरा 2017 में रीबैक हुआ गया हाई कोर्ट से, और कमेटी ने 2017 में ही मुझे वैलिडिटी दी गई। उसी के आधार पे उसी वर्ष में जब अनुसूचित जाति जमाती की जो आयोग है, जो केंद्र में है, केंद्र में जो मेरा विरोधक है, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो हाई कोर्ट में जिन्होंने डाला था, वो सिटिंग एमपी होने के बावजूद अनुसूचित जाति जमाती आयोग में भी मैं जीती हूँ और उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ती हूँ। और मुझे लगता है जो मेरा विरोधक हैं, उन्हें ये बहुत बड़ी मानसिकता में कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है नवनीत राणा ने उनको पराजय किया है। पर मुझे लगता है हमारी अमरावती डिस्ट्रिक्ट की जनता ने उन्हें वहां से नकारा हुआ है। उनका पराजय नवनीत राणा ने नहीं, जिले के निर्णय ने किया हुआ है। तो मुझे लगता है उसी बेस पे मैं सुप्रीम कोर्ट, जो निर्णय हाई कोर्ट में आया था, हमें इतना जरूर पता था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल खिचड़ी जरूर पकी गई है और पॉलिटिकल में ऐसा पावर है कि कुछ भी हो सकता है। और वो पॉलिटिकल बहुत सारी इश्यूज में देखा भी गया है हर जगह पे। जब ये निर्णय आता है हाई कोर्ट का, तब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली निर्णय हमारे विरोध में था, और मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ वो निर्णय का, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन, वन ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, भारत देश के एक सिटीजन और नागरिक होने के नाते हमें जो राइट्स दिया गया, हम अपनी आवाज ऊपर तक लेके जाएं। आज मैं लोगों की आवाज बनकर ये लोकसभा में आवाज उठाती हूँ, तो मेरी आवाज एज ए महिला, आज मैं जब लोकसभा में बोलती हूं तो मैं सिर्फ अकेली महिला अपना प्रतिनिधि नहीं कर रही है, पूरे देश की महिलाओं को वहां लेके जाके रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं खुद के लिए लड़ नहीं पाई तो शायद मैं दूसरी महिलाओं को न्याय नहीं दे पाऊंगी। तो उसी की आवाज बनकर मैं सुप्रीम कोर्ट गई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उस पर स्टे दिया है, केस एडमिट किया है, और जब तक इसको डिस्पोजल किया जाएगा, जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे इससे कोई निर्णय नहीं होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से इंसाफ की शुरुआत शुरू होती है। और 200 वर्ष जूने पुराने जो मेरे फोर फादर्स के जितने भी पेपर्स हैं वो मेरे पास
हैं, उपलब्ध हैं, वो लेके मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में देने वाली हूँ और उसके बिहाफ में मैं आगे लड़ने वाली हूँ। पर एक चीज ये पक्का है, महिलाओं को दबाना ऐसे पॉलिटिकल और ऐसे कोई भी फील्ड में मुझे लगता है बहुत ज्यादा आसान माना जाता है, और वो टारगेट मुझे मेरे महाराष्ट्र में किया गया है। पर एक बात निश्चित है, जिस महाराष्ट्र के हित में, जिस महाराष्ट्र की बेटी बनकर ये लोकसभा में आई हूं, उनके हित में मैं पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही हूं। और उद्धव ठाकरे अगर कोई महाराष्ट्र के विरोध में अगर निर्णय लेते हैं तो आगे भी उद्धव ठाकरे के विरोध में मैं आगे भी इसी ताकत से और इसी आवाज से आगे लड़ूंगी। लेकिन नवनीत जी, जो एक महाराष्ट्र सरकार की जो दलीली है उसमें जो कहा गया कि आप जिस कास्ट से आती हैं वो कास्ट जो है वो SC/ST कम्युनिटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है महाराष्ट्र में, ऐसा उन्होंने दलील जो दिया है। मुझे लगता है जो कमेटी ने ऑर्डर दिए हैं, मैं फाइनली किस ऑर्डर को मान्य करूंगी जो कमेटी उसके लिए निकाली हुई है, और वो ऑर्डर कमेटी ने दिए हुए हैं और वैलिडिटी दी हुई है। अनुसूचित जाति जमाती के आयोग में मैं जीती हूं। जब आप इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं, आपके फॉर्म स्टैंड होते हैं, वो फॉर्म स्टैंड होने में पूरी जांच होती है, विजिलेंस होता है, तब आपका फॉर्म स्टैंड होता है, तब आप कंटेस्ट करते हो। तो मुझे लगता है ये सब चीजें मेरी बाजू में स्टैंड होती हैं। पेपर्स के विजिलेंस हुए, जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स नियम के प्रमाण 1950 के पहले के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, दैट मीन्स कि आप वो जात को, समाज को बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है मैं उसी बेस पे लड़ रही हूँ। अच्छा, एक और जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे तो मिला है, लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के निर्णय को भी बदलेगा? क्या उम्मीद है आपको? मुझे पूरी अपेक्षा से ही मैं सुप्रीम कोर्ट गई हूँ कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रीपिटिशन जो किया उसे बाजू में कर दिया गया, उसी के अगेंस्ट मैं यहाँ गई हूँ कि कुछ उम्मीदें मेरे पेपर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, और जिस प्रकार से मैं लड़ रही हूँ तो मुझे उस पर पूरा भरोसा कि आने वाले समय में उसमें डिबेट्स होंगी, कॉन्वर्सेशन होंगे, प्रूफ्स होंगे, विजिलेंस, और उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है।